2021-22 में आई हैड दिस स्पेसिफिक ब्रेकअप जहाँ पे मैं मतलब आई एक्सप्लेन यू गाइस, ठीक है? तो कैसे हुआ, आई वाज इनटू अ रिलेशनशिप, आई गॉट दिस गर्ल ऑन बम्बल। मैं ये लड़की से बम्बल पे मिला था। डिप्रेशन है, एंजाइटी है या फिर कुछ है, ये चीज़ें आती रहती है, ये चीज़ें होती रहती है। ये चीज़ों का कोई निवारण इजीली नहीं ले पाएगा जब तक तुम खुद से ये फील नहीं कर पाते हो कि हाँ मुझे चेंज होना है। So yo, Adam, कैसा है? This is Dishant Dipla. Welcome back to the podcast. आज का podcast is gonna be a solo episode जहाँ पे मैं आपके जनरल क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा। जैसे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा मोटिव क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बेसिकली किस्से को 1 साल नहीं 2 साल हो चुके हैं। आई स्टार्टेड किस्से इन 2022 जो कि है जून 8 के आसपास, और उसके बाद 1 साल के बाद मुझे जनवरी मतलब 6 महीने के बाद मुझे जनवरी 13 को एक बूस्ट मिला था जहाँ पे किस्से सबके सामने आना स्टार्ट हो गया था। लोग रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किए थे, बट इतना रिकॉग्नाइज कर रहे नहीं थे जितना करना चाहिए था। बट कोई नहीं, स्लो स्टार्ट था बट एक अच्छा स्टार्ट था। सो किस्से की शुरुआत इस वजह से हुई थी कि किस्से एक ड्रीम था 2 लड़कों का जो मैंने देखा था, और मेरे को कोर्स चाहिए था, इसलिए मैंने संस्कार को अप्रोच किया था, जो अभी बहुत जन पूछते कहा है, तो वो उसका खुद का करियर सेट कर रहा है। ही वांट्स अ सोलो करियर, इसीलिए वो खुद का करियर सेट कर रहा है। उसका कॉलेज का पढ़ाई का बहुत था, ट्रैवल का बहुत था, इसलिए हम लोग को थोड़ा अलग होना पड़ा। नाउ ही इज डूइंग गुड इन हिज करियर। ही हैज स्टार्टेड हिज ओन पॉडकास्ट नोन एज व्हाटएवर संस्कार। आप उसका पॉडकास्ट देख सकते हो, जाके चेक कर सकते हो। ही इज डूइंग वेरी फैंटास्टिक एंड अमेजिंग जॉब ओवर देयर। बट किससे इसी वजह से स्टार्ट हो गया था कि हम लोग दोस्तों में मजाक वाला एक सिचुएशन और एक पॉडकास्ट शुरू करने वाले थे, जिसमें हम लोग हमारे स्टोरीज बताने वाले थे। बट जिस दिन मैंने स्वामी समर्थ को प्रे किया कि लाइक एक रास्ता दिखा मुझे, एक उम्मीद दो मुझे, तो उन्होंने आप जैसे लोग जैसे आते हैं किस्से पे, उन्हें भेजना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे लोग आते गए वैसे वैसे उनके प्रॉब्लम्स वो बताते गए, उनके सॉल्यूशंस उनको मिलते गए। कुछ लोग यहाँ से खुश होकर चले गए, कुछ लोगों को फंड रेजर मिल गए, कुछ लोगों को बहुत कुछ मिला है, ऑडियंस मिली है, लोग मिले हैं, एक नई उम्मीद मिली है, नई आशा मिली है। तो ये सब होते गया। तो किस्से को आज जाके 1,10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। और बड़ी बात है, जो 1 लाख अभी रिसेंटली 1 लाख हो गया था, लाइक लास्ट वीक की बात है, दशहरा के दिन पे कंप्लीट हो गया था। और दशहरा के दिन आज 7 दिन के बाद 1,10,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग 125th एपिसोड पे है, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग के पास बहुत सारे स्टोरीज आ रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, लोग आते जा रहे हैं। तो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द क्वेश्चन दैट यू गाइज आस्क यूजुअली टू मी कि दिशांक कौन है? दिशांक इज बेसिकली अ गाय who wants to complete his dreams by achieving humanitarian work and create or re-establish somewhat kind of justified dharma and righteousness in this society. So I come from a background which is BMM, psychology and media. So मेरा education complete हो गया media psychology में. I have done my PhD, FX PhD in फिल्म मेकिंग, और BMM में मेरा डिग्री है, एंड आई ऑल्सो होल्ड अ डिग्री इन साइकोलॉजी। सो दिस आर द थिंग्स विच आई हैव। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड परस्यूइंग वीडियो एडिटिंग एंड व्लॉगिंग करियर। बट व्लॉगिंग करियर मेरा, व्लॉगिंग का चैनल होके व्लॉगिंग करियर मेरा एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। आज भी वो व्लॉगिंग का चैनल है जिसपे मैं व्लॉगिंग शुरू करने वाला हूँ। 800 आई थिंक सो 810 की 820 सब्सक्राइबर्स है वहां पे, जो मैं रीस्टार्ट करने वाला सून। तो एक वो बात है, और एक ये आज की बात है। तो मूविंग ऑन टूवर्ड्स where do I live? I stay in Mumbai. I'm from Mumbai. I'm not from Pune, or I'm not from Delhi.
मैं मुंबई से हूँ, मैं मराठी बोलता हूँ, माई फर्स्ट लैंग्वेज इज मराठी, देन आई स्पीक हिंदी एंड देन आई स्पीक इंग्लिश. मैं अभी इंग्लिश में ही बोला हूँ, बट वैसे मी मराठी मध्ये बोलतो, मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ. आई कैन स्पीक इन इंग्लिश. निहोंगोन देसुका, राइट, या जापानीज थोड़ा थोड़ा आता है. एंड मुझे गुजराती थोड़ा थोड़ा समझ में आता है. आई स्पीक हियर एंड देयर. तेलुगु थोड़ा समझ में आता है, स्पीक नहीं करता. आई अंडरस्टैंड बिकॉज पीपल आर आई अंडरस्टैंड बंगाली अ बिट. And yeah, these are the specific languages which I can speak or understand. तो ये कुछ languages है. Secondly, you can say I don't have any special routine, or I don't do something which is very special. I just want to pursue this career unless and until this is surviving and thriving in the market. मतलब ये अगर market में चल रहा है तब तक मैं market में ये चलाऊंगा. आई डोंट हैव लाइक कि हाँ ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है. आई एम नॉट हंग्री. मैं इसे स्पेसिफिकली हंग्री नहीं हूँ. और किसी का 100 के स्पेशल इस बारे में आई कैन गिव यू सम स्टोरीज. ओके, ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड बोनस एपिसोड है. सो ये बड़ा नहीं होने वाला है, छोटा ही होने वाला है, 10-15 मिनट का ही होने वाला है. तो why exactly किससे happened is also a specific reason कि मेरा लाइफ का वो चेंज पीरियड था, एक बड़ा चेंज पीरियड था. 2021-22 में आई हैड दिस स्पेसिफिक ब्रेकअप जहाँ पे मैं मतलब आई एक्सप्लेन यू गाइस, ठीक है. तो कैसे हुआ मालूम है. आई वाज इनटू अ रिलेशनशिप. आई गॉट दिस गर्ल ऑन बम्बल. मैं ये लड़की से बम्बल पे मिला था. शी वॉज इन माई इंस्टीट्यूट फ्रॉम वे बैक. मतलब मेरे इंस्टीट्यूट में थी जहाँ पे मैं पढ़ाता था भी और पढ़ता था भी. तो वो थी. उसके बाद उसका सीन ऐसे हो गया कि वन फाइन डे, जैसे भगवान ने दिया हुआ सब कुछ, इंस्टीट्यूट में भी बहुत अच्छे से पास आउट बिस आउट होके वापस में उससे मिला था. एंड आई हैव इंट्यूशंस, वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस. तो क्या सीन हो गया एक बार कि दिवाली का दिन था, दिवाली के दिन खत्म होने आ रहे थे. एंड दिस गर्ल वॉज इन होम टाउन. मैं टाउन का भी नाम नहीं लूंगा, कहाँ पे कुछ. और ये लड़की मुझे फोन करके बोलती है कि शी जस्ट सेज दिशांग. और उस दिशांग से मुझे ये पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हो चुका है. एक स्लाइट वर्ड से मुझे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हो चुका है. और वो गड़बड़ क्या है क्या नहीं ये तो श्योर ही था मैं, बट जस्ट पूछने के लिए आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड. तो सामने से जवाब आता है कि मेरे से गलती हो चुकी है. आई किस्ड अ गाय इन हिज कार. मुझे ये करना नहीं चाहिए था, बट मैं बम्बल पे तुम्हारे सिवाय ऑप्शंस भी ढूंढ रही थी और मैंने कर दिया. सो आई स्टॉप्ड टॉकिंग वेल. वो रोना धोना हो गया, समझाना समझाना हो गया. एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है. तो वन फाइन आई डिसाइड कि लेट्स नॉट टेक इट फॉरवर्ड, बिकॉज मैंने ट्राई किया था कि ये आगे लेके जाने का, उसको फॉरगिव करने का, एंड ये आगे बढ़ते हैं, ये इसको आगे बढ़ाते हैं, बट वो जम रहा नहीं था. एंड हम लोग को वो रिलेशन वहां पे ही एंड करना पड़ा था. एक बार वो रिलेशन एंड होने के बाद मैंने ये फाइनली डिसाइड किया कि अभी प्रोडक्टिव बन के ही फायदा है, अभी खुद को डेवलप करके ही फायदा है. और अभी ये सोच के फायदा नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. बिकॉज मैं ये फर्स्ट टाइम नहीं था कि जब कोई लड़की ने दगा किया था या फिर धोखा दिया था. इट वॉज मल्टीपल टाइम्स विच हैड हैपेंड. और अगर मैं उस चीज पे रोते बैठा तो इट इज नॉट यूजफुल. तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये सब यूजफुल नहीं है अभी के लिए. आई नीड टू डेवलप सम कैरेक्टर, आई नीड टू बिकम समथिंग. इसीलिए मैंने जो बची कुछ स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था उसको एक्सपांड कर दिया, क्रेजी यूनिवर्स बना दिया मैंने उसको. मैंने पूरा डीप घुसते गया. मैं आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग. मुझे ये समझने लगा कि कहाँ पे मेरी गलती है, मैं कहाँ गलत होता हूँ, मैं क्या होता हूँ, क्यों ऐसे बोलता हूँ. इसके पास में थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखना पड़ा और मैं देखते गया. और जब मुझे ये रियलाइज हो गया कि मैं थर्ड पर्सन से अगर इस चीज को देखूं,
मतलब तीसरे आदमी के पर्सपेक्टिव से अगर खुद को मैं देखूं तो चेंजेस बहुत सारी आती है। ऐसे नहीं कि चेंजेस सिर्फ तुम्हें कोई आके बता सकता है। तुम खुद की में चेंजेस अगर डिसाइड करोगे तो यू कैन मूव माउंटेन्स, आप पर्वत हिला सकते हो। आपके लिए ये इतना आसान हो जाता है कि आप खुद वो भगवान से एकत्रित होके खुद एक डीटी बन सकते हो। तो मतलब इट इज सो इजी बट येट सो हार्ड। इतना आसान हो कि भी मुश्किल लगता है ये, क्योंकि हम करना नहीं चाहते, और जिसको करना होता है वो कैसे भी शिद्दत से कर देता है। ऐसे नहीं है कि तुम अटक गए हो, डिप्रेशन है, एंजाइटी है या फिर कुछ है। ये चीजें आती रहती है, ये चीजें होती रहती है। ये चीजों का कोई निवारण इजीली नहीं ले पाएगा जब तक तुम खुद से ये फील नहीं कर पाते हो कि हाँ मुझे चेंज होना है। दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। अगर ये तुम लोग ने फील किया, ये तुम लोग ने चेंज ऑब्जर्व किया और ये तुम लोग को समझा कि हाँ भाई ये सच बोल रहा है जो भी बोल रहा है, देन एंड ओनली देन तभी ही आप चेंज ला पाओगे। वो चेंज खुद से आता है, बस आपको फील करने की देरी है। आप चीजें मैनिफेस्ट भी कर सकते हो इस तरीके से, बस आपको फील करने की देरी है। आप चीजें मतलब मटीरियलाइज कर सकते हो, बस फील करने की देरी है। जस्ट फील इट, फील इट इन अ वे, मतलब ऐसे ऐसे अंदाज से फील करो कि वो आपको समझ आए, आपके चेस्ट में वो गर्माहट फील हो जाए कि हाँ ये वैलिड है, ये सही है, ये एग्जैक्टली जैसे होना चाहिए वैसे है। फिर चेंजेस ऑटोमेटिकली आने लगते हैं लाइफ में। मेरा लाइक बाकी का तो इट्स वेरी नॉर्मल कि स्कूल डेज एंड एवरीथिंग, तो वो तो बोला है, आई हैव डिस्कस्ड बिफोर। बट 100K के लिए सबको मेरे तरफ से शुक्रिया। जितने भी लोग जुड़े हैं, आई डोंट नो, पीपल डोंट वॉच इट डायरेक्टली। कुछ गिने चुने लोग हैं जो सिर्फ रोज देखते हैं या फिर देखना पसंद करते हैं। और जो लोग भी पसंद करते हैं उन लोग प्लीज कमेंट डाउन में लिखो कि हाय, ओजी गैंग में हम लोग शामिल हो चुके हैं, and welcome to the OG gang, because OG gang is like real people who are subscribed to me and I understand। और मेरे को कुछ गिने चुने नाम पता है जो हर टाइम कमेंट करते हैं, तो उनके नाम वो मुझे याद है। तो इट इज वेरी प्लेजेंट फॉर मी, मेरे को खुशी होती है कि इन लोग को मैं जानता हूँ और ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। यूट्यूब पे देख के सपोर्ट करते हैं, स्पॉटिफाई पे देख के सपोर्ट करते हैं, और बाकी चीजों में देख के सपोर्ट करते हैं। उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू। अगर आप सभी को यहाँ पे आना है तो इट इज वेरी इजी प्रोसीजर। आप सिर्फ डीएम करो, बुकिंग का ऑप्शन आएगा, बुकिंग पे इंटरव्यू पे लिंक दे दो, लिंक पे क्लिक करके डेट सिलेक्ट कर दो, रिमाइंडर रखो खुद के लिए कि आज मीटिंग है 1 घंटे में, और उसके बाद आप मीटिंग पे आ जाओ। मैं खुद रहता हूँ आपसे बात करने के लिए। एक बार वैलिडेशन मिल गया, आपका वेरिफिकेशन हो गया, तो आपको डायरेक्टली मुंबई बुलाया जाएगा, यहाँ पे आके आप पॉडकास्ट दे पाओगे। सो इट इज वेरी इजी, बहुत इजी है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना है, पर्सनल क्वेश्चंस भी रहेंगे तो भी कमेंट डाउन करो, मैं रिप्लाई दूंगा। और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनना है तो मैं आई विल ट्राई टू मेक सिंगल सोलो पॉडकास्ट एवरी वीक। दिस वुमन ओवर हियर, माय प्यारी बहन, है सजेस्टेड लॉन्ग बैक कि हाँ भाई तू पॉडकास्ट बनाते जा सोलो, बट मैं नहीं बना रहा था, इसलिए मुझे गाली भी पड़ी है 4-5 बार। बट यस, हियर आई एम। आज से मैं डिसाइड करूंगा कि धीरे धीरे किस्से पे मेरे भी किस्से सुनाए जाए और मेरे भी किस्से स्टोरी की तरफ बताए जाए। बट आज के लिए इतना ही। आई थिंक सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द एपिसोड। इफ यू लाइक द एपिसोड, यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो भी कर रहा है आप कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, शबा केयर, टेक केयर, व्हाटएवर इट इज। साइनिंग ऑफ, दिशांक टिमले, राम राम।